अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन टिक्का मसाला, बहुत आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है 750 ग्राम चिकन और इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप दही। इसमें मैंने डाल दी है कुटी हुई काली मिर्च और नमक। आप अपनी पसंद के मुताबिक मसालों की मिकदार रख सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, टिक्का मसाला और कुटा हुआ लहसुन। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके हमने रख देना है साइड पे। तो 1 घंटे के बाद आपको मिलते हैं। 1 घंटा हो चुका है हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए। हमने लिया है एक पैन, उसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और इसमें हम सारी जो मैरिनेट किया हमारा चिकन है उसकी बोटियों को एक एक करके हम उठा के तो इसमें रखते जाएंगे। और ये सारी बोटियाँ मैंने इसमें इस तरह से रख दी हैं एक एक करके। तो जब एक साइड से ये अच्छे तरीके से पक जाएंगी तो फिर हम इनकी साइड पलटेंगे। 4 से 5 मिनट हमने एक साइड पे लगवाए हैं और फिर इनकी साइड पलटेंगे उसके बाद, और फिर दूसरी साइड से इनको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसके बाद ये जो बचा हुआ मसाला है मैरिनेशन का वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए बहुत कम पानी रह गया है इसमें इस वक्त। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम ढक देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के अच्छे तरीके से हल्की आंच पे हम इसको पका लेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा चिकन परफेक्टली बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पे कुक हो चुका है। बहुत ही यमी वाला चिकन, जैसे इसके कलर से और इसके रंगत से पता चल रहा होगा आप लोगों को। बहुत ही मज़े का चिकन था, बहुत ही मज़े का बनता है ये। आप लोग इसको इस तरह से बनाएं और ट्राई करें। और चिकन को हमेशा मैरिनेट करके पकाया जाए तो बहुत ही उसका मुनफिद और इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, उसके अंदर तक मसाला चला जाता है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। एक पतीले में हमने डालना है कुकिंग ऑयल और इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा थोड़ा सा, 2 से 3 चुटकी। ऑयल मुझे कुछ ज़्यादा ही कम लग रहा है तो थोड़ा सा ऑयल हम इसमें और डालते हैं। इसकी खुशबू आने तक हम इसको पकाएंगे ज़ीरे को कुछ सेकंड्स के लिए। और इसमें मैंने बारीक चॉप किए हुए डाल दिए हैं प्याज। तो इनको हम अच्छा सा कलर आने तक पकाएंगे। ये देखिए बहुत परफेक्ट सा इवन सा कलर आ गया प्याज पे। तो हम इसमें अब डाल देते हैं 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं बारीक पिसे हुए और 3 से 4 हरी मिर्चें। इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इनके साथ प्याज के साथ अदरक और लहसुन मैंने इसमें इस वक्त नहीं डाला। चिकन की मैरिनेशन में मैंने लहसुन डाला था तो इसलिए मैंने इस वक्त इसमें नहीं डाला। फिर मसाले बहुत ज़्यादा हो जाएं तो अच्छे नहीं लगते। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। तो इनको हम करेंगे मिक्स और अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेंगे। दो से 3 चम्मच हमने इसमें डाले हैं दही के। तो इसको हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मसाले को हमने भूनना है, इतना फाइन कि बिल्कुल ये यकजान हो जाए और इसमें किसी भी किस्म के प्याज और टमाटर के रेशे वगैरह नज़र ना आए। तो इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा पानी और इसको हम पकाएंगे ढक के 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका और बहुत अच्छे से इसका यकजान हो गया ये। इसको हम अच्छे तरीके से ऑयल सेपरेट होने तक इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया। इसमें हम एक एक बोटी उठा के डाल रहे हैं। बोटियों के साथ हमने बिल्कुल ज़ोर आजमाई नहीं करनी क्योंकि ये बिल्कुल कुक हुई हुई बोटियाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से पकी हुई हैं। तो इनके हम अगर इनके साथ ज़ोर आजमाई करेंगे तो ये बिल्कुल घुल मिल जाएंगी मसाले में और टूट जाएंगी। तो इसको हल्के हाथों से हिलाते हुए हमने अच्छे तरीके से बोटियों के साथ मिक्स कर लेना। मसाला भी हमारा अच्छे तरीके से भुना हुआ है और बोटियाँ भी अच्छे तरीके से पकी हुई। इनको अब हमने अच्छे तरीके से बस
मिक्स करना है। तो ये बाकी का जो हमारा मसाला है जिसमें हमने अपने चिकन को फ्राई किया है, वो वाला हम मसाला भी इसमें शामिल कर रहे हैं। और ये मेरा पतीला जो है वो बार बार घूम जाता है। तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स। इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेवी इसकी बना सकते हैं। मैंने बहुत थिक सी ग्रेवी, इसका मसाला टाइप ग्रेवी इसकी बनानी है, तो मैंने बहुत थोड़ा सा पानी इसमें डाला है। तो ये अच्छी तरीके से देखिए पक रहा है। अब हम इसमें डाल रहे हैं मलाई। आप लोग फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, और मैंने इसमें डाली है दूध की मलाई जो घर की होती है, तो वो 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो ये हमारा तकरीबन पक के तैयार हो चुका है। इसमें हम डाल रहे हैं कटा हुआ हरा धनिया। हमने इसको जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता तब तक पकाना है। ये देखिए बहुत प्यारा सा इसका कलर है। अब हम इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे, ताकि इसका जो अरोमा है वो अच्छी तरह से हमारे चिकन में आ जाए। तो हमने डाली ये मेथी और इसको हमने किया मिक्स, और हम इसको रखेंगे ढक के। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये रेडी टू सर्व हो गया है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, दुआ में याद रखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।